नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम आपको कक्षा 3 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 3 हिंदी गुजराती मीडियम कक्षा 3 की हिंदी, पाठ 13 गुरु की सेवा। कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की हो चुकी थी। सारे हस्तिनापुर में वह प्रसिद्ध था। घर घर में उसके संबंध में चर्चा होती थी। अधिरथ सारथी का पुत्र बड़ा विचित्र है। देखने में वह दूसरा सूर्य लगता है, जिनके उसके कानों में कुंडल और छाती पर कवच है। ये किसके विषय में बात हो रही है? कर्ण के विषय में। वो कानों में कुंडल पहनने को पैदा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कर्ण अधिरथ का पालित पुत्र है और उसे गंगा की लहरों में बहते हुए एक संदूक में मिला था। कभी कभी कर्ण की चर्चा राजभवन की दीवारों के भीतर कुंती के कानों में भी पड़ती थी। जब चर्चा सुनाई पड़ती तो कुंती मन ही मन सोचने लगती थी, हो न हो कर्ण के रूप में वही नवजात शिशु है जिसने उसने गंगा की लहरों में संदूक में सुलाकर बहाया था। पर वह उसे भीतर ही भीतर दबा दिया करती थी। लोक अपवाद का भय उसे कर्ण को दबा दिया करता था। जिस तरह चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार कर्ण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ज्यों ज्यों वो बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों उसके मन की उमंगें भी बढ़ती जा रही थी। वह बिना किसी हिचक के राजकुमारों के दल में जा मिलता था और उनके साथ खेलने का प्रयत्न किया करता था। कर्ण जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखता हुआ देखता था तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती थी। उसने एक बार द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे निवेदन भी किया कि वह उसे भी धनुर्विद्या सिखाएं, किंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह राजकुमारों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते। यद्यपि द्रोणाचार्य ने कर्ण को निराश कर दिया था, किंतु वो निराश नहीं हुआ। वो निराश होने वाला था ही नहीं। वो सूर्यपुत्र का पुत्र था। उसके हृदय में निरंतर आशाओं का तरुण सूर्य हंसता रहता था। चारों ओर से उपेक्षित और अपमानित होने पर भी कर्ण ने दृढ़ संकल्प किया, चाहे जो भी हो वो धनुर्विद्या सीख कर रहेगा। सूर्यदेव ने कर्ण की प्रेरणा को प्रदान की। वह उनकी प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दिनों परशुराम एकांत में एक पर्वत पर निवास करते थे। वे ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। क्षत्रियों के तो वे शत्रु थे। कर्ण ने पहले से ही परशुराम जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, महामुने, मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ। धनुर्विद्या सीखने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर परशुराम मुग्ध हो गए। आज तक उनके आश्रम में ऐसा तेजस्वी युवक कभी नहीं आया था। उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। कर्ण परशुराम जी के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखने लगा। वो परशुराम की बड़ी सेवा किया करता था। वो जानता था कि गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है। उनके खाने पीने का ध्यान तो रखता ही था, साथ ही उनके आराम का भी ध्यान रखा करता था। कर्ण कई वर्षों तक परशुराम के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखता रहा। उन्होंने उसकी सेवाओं से मुग्ध होकर उसे संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी। वो बाण विद्या का महान पंडित बन गया। संयोग की बात है, एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, उनकी आंखों में तंद्रा बरस पड़ी और उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। आपने आज क्या सीखा? परशुराम के विषय में। परशुराम थे कुंती के सूर्यपुत्र थे। कुंती के पुत्र थे, लेकिन सूर्य के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। लेकिन वो कुंती के साथ रहते नहीं थे। उनकी माँ ने उन्हें पानी में फेंक दिया था, इसीलिए वो अधिरथ के घर पे रहते थे, इसलिए उनको शूद्र पुत्र कहा जाता था। ठीक है।
और वो धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास गए? परशुराम के पास। अभी देखो आज मैं इतना आपको सिखाई हूँ, अगले वीडियो में इसके आगे का सिखाती हूँ। इतना आप कॉपी में पूरा लिख लेना। आज तक मैंने जितना पढ़ाया ना, यहाँ से शुरू करना और पूरा यहाँ तक कॉपी में लिख के रखना। फिर अगले वीडियो में इसके बाद का पढ़ाएंगे, ठीक है।